साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये नीति पद्य जो है वो नीति शतक से लिया गया है, महाकवि भर्तृहरि का जो लिखा गया है। यद्यपि नीति शतक के कुछ जो संस्करण है उसमें ये पद्य नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है हम हर कक्षा की शुरुआत में मैंने निश्चय किया है कि कोई पद्यांश जिसका मैं व्याकरणात्मक विवेचन आपके सामने करूं, इससे आपको एक तो संस्कृत भाषा के संबंध में ज्ञान मिलेगा, दूसरी बात पद्यांश को आधारित बना के जो प्रश्न आते हैं। बल्कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आजकल की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ये क्रियात्मक संस्कृत आती है, जिसमें आपको कोई पद्यांश या गद्यांश दे दिया जाता है, उसके किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये शब्द कैसे बना। तो चलिए आइएगा, ये उपजाति जो छंद है उसका एक उदाहरण है। ये साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम। मित्रों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं। साहित्य शब्द है, आज की जो हमारी कक्षा है वो संख्यावाची शब्दों को लेकर के है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आता है। और ये बहुत सरल जो है वो है बिंदु, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और दो कक्षाओं में हम संख्यावाची शब्दों को लेने का मेरा मानस है। साहित्य जो शब्द है वो कैसे बना। आपसे यदि कोई पूछ ले कि साहित्य शब्द का प्रकृति और प्रत्यय बताइए, प्रश्न ऐसा आता है, साहित्य जैसे आपसे ये श्लोक दे दिया जाएगा और साहित्य इत्यस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्यय, मानी आपको प्रकृति और प्रत्यय इसमें बताना है। 4 विकल्प होते हैं और विकल्पों से आपको चुनना होता है। चलिए साहित्य शब्द की बात करें तो मित्रों इसमें स उपसर्ग है और जो है धा धातु है और कतक प्रत्यय है। एक बात देखिएगा, तो स धा और कतक, इससे शब्द बन जाता है साहित्य। व्याकरण में 2 तरह से इस शब्द का निर्माण होता है। एक तो इतच प्रत्यय से होता है, जिसमें सह के साथ में इतच प्रत्यय जोड़ करके ही हम जो है सहित शब्द का निर्माण करते हैं। तो सहित शब्द बन गया। कैसे बना? धा धातु जो है उसमें कतक प्रत्यय जोड़ते हैं तो धा को ही आदेश हो जाता है। दधातेर ही एक सूत्र है, अनेन सूत्रेण धा स्थाने ही अभवत। कट प्रत्यय भूतकाल अर्थ में लगता है। हितेन सहितम इति सहितम, जो हित के सहित होता है वो सहित है। और फिर संस्कृत का प्रत्यय जो है वो क्षय, तो सहित शब्द में क्षय। अब आपसे ऐसा आ सकता है कि सहित शब्द के साथ में यत् प्रत्यय दिया जा सकता है, आपसे क्या प्रत्यय सहित प्लस क्या पूछा जा सकता है, सहित प्लस क्षय पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, साहित्य शब्द में क्षय प्रत्यय है, क्षय प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। आदि वृद्धि हो जाएगी और ये शब्द जो है वो साहित्य बन जाएगा। सहितस्य भावः इति साहित्यम, जिसमें सबका हित हो, जिसमें सबका भला हो, सबका जिससे उपकार हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य बहुत अलग अलग विधाओं से मिलकर बनता है। इस बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीजें मैं प्रत्येक कक्षा के आरंभ में इस श्लोकों को लेकर के कुछ शब्दों को आपके सामने मीमांसा करता हूं, ताकि आपके दिमाग में यह रहे कि संस्कृत के शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो साहित्य शब्द हमने कहा कि सही शब्द में श प्रत्यय। अब सहित का पूछे तो स शब्द धा धातु और कतक प्रत्यय, या फिर सह के साथ में इतच प्रत्यय जोड़ करके भी साहित्य शब्द का निर्माण होता है। सहितस्य भावः इति साहित्यम, जिसमें सबका हित हो, सबका भला हो, जो सबका कल्याण करे, जो सबका उपकार करे, वही तो साहित्य है। मित्रों आगे संगीत शब्द है।
ये पूछा भी गया है। संगीत शब्द जो है, क्योंकि देखिएगा आपकी परीक्षाएं जो हैं उसमें उपसर्ग भी है, उसमें प्रत्यय भी है, उसमें संधि भी है, समास भी है। और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इनका उपयोग कहां होता है? कोई कवि जो है, कोई लेखक जो है वो अपने पद्यांशों में या गद्यांशों में किया करता है। तो इसलिए संगीत शब्द का यदि आपसे पूछे तो इसमें हम सभी को पता है, सीधा दिख रहा है, सम उपसर्ग है। मित्रों गई धातु है और गई धातु के साथ में कतक प्रत्यय जुड़ता है, वही संगीत बन जाता है। गई में जो ऐ है उसका ई बन जाता है, गी बन जाता है। बहुत सारे शब्द हैं, उसके बारे में हम जब हम प्रत्यय की विशेष रूप से बात करेंगे तब हम ये आपको बताएंगे कि गई से गीत कैसे बना। तो शब्द बन गया संगीत, सम्यक गीयत इति संगीत, सम्यक प्रकार से जिसको गाया जाता है वो संगीत है। कहा जाता है कि जिस गीतम वाद्यम लयम इति त्रितयम संगीतम उच्यते, जिसमें गीत भी हो, जिसमें लय भी हो और वाद्य भी हो और त्रितयम, इन तीनों का जिसमें समूह हो वही संगीत है। चलिए संगीत की बात कर ली। कला शब्द जो है वो कल से बना है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता और 64 कलाएं मानी जाती हैं। महाकवि भर्तृहरि इसमें ये कहते हैं, विहीन शब्द को पहले हम और जान लेते हैं कि विहीन शब्द बना कैसे। यदि आपसे परीक्षक विहीन शब्द के बारे में बात करे ये देख करके, तो देखिए पिछली बार की जो रीट परीक्षा जो थी उसमें एक श्लोक आया था, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु। यदि आप लोगों ने किसी ने दी है तो ध्यान करें, नहीं तो पुराना प्रश्न पत्र उठा के देख लें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। और उसको आधार बना करके 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार के कोई एक पद्य को आधार बना करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी प्रकृति, कौन सा प्रत्यय, कौन सा संधि, कौन सा समास। तो विहीन शब्द जो है वो वी उपसर्ग है, हा धातु है, हा का ही बन जाता है और इसमें भी कतः प्रत्यय है। विहीन कतः प्रत्यय, कतः प्रत्यय का ही जो त है उसका जो है वो न बन जाता है। हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द, इस प्रकार से सूत्रों से बनता है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं ले जाना चाह रहा आपको। तो सम गई कथा संगीत बना, विहीन शब्द जो है वी हा और कथा से बना। अब मैं इसका अर्थ बताता हूं। महाकवि भर्तृहरि ये कहते हैं कि साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन का मतलब रहित होता है। जो साहित्य से रहित है, जो संगीत से रहित है, जो कला से रहित है, ऐसा व्यक्ति क्या है? साक्षात, जो वह ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है, साक्षात पशु है। जो व्यक्ति साहित्य में जिसकी रुचि नहीं, संगीत में जिसकी रुचि नहीं, कलाएं, हालांकि कलाएं तो 64 होती हैं, उनमें जिसकी रुचि नहीं, वह व्यक्ति जो है वह साक्षात पशु है। लेकिन एक अंतर है, पुच्छ का मतलब होता है पूंछ और विषाण का मतलब होता है सींग, मानी श्रृंग जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके 2 अंतर हैं। साहित्य, संगीत, कला उनसे विहीन व्यक्ति साक्षात पशु है, लेकिन क्या नहीं है कि उसके पूंछ नहीं है भगवत कृपा से, और ऐसे व्यक्ति के सींग भी नहीं है, बाकी तो वो सीधा डायरेक्ट पशु है। मित्रों अब थोड़ी सी और यदि हम बात करें तो ये पशु शब्द जो है, क्योंकि जब आगे इन चीजों में जब उतरते हैं, गहराई के अंतस में जब झांकते हैं, तब शब्द खुद कहता है कि मेरी विवेचना करो। पशु शब्द संप्रति आधुनिक दृष्टि से ये चौपाया का वाचक हो गया, लेकिन वैदिक साहित्य में पशु शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति दी गई है पश्यति थी पशु, जो देखता है वो पशु है। और यही कारण है कि वैदिक साहित्य में वैदिक काल के अंदर पशु शब्द जो है वो संपूर्ण इस सृष्टि में उन सभी जीवों का बोधक था जो देखा करते हैं, जो आंखों से देखते थे। और इस दृष्टि से मनुष्य भी अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए वेद में पशु शब्द जो है मनुष्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन अर्थ संकुचन की दृष्टि से धीरे धीरे आधुनिक, क्योंकि शब्द का या तो अर्थ विस्तार होता है या फिर अर्थ का संकुचन होता है, और इस दृष्टि से धीरे धीरे ये जो शब्द जो था वह अपने स्थान से च्युत होते हुए अपने अर्थ विस्तार को खो करके ये सीमित हो गया, अर्थ संकुचन हो गया। और संप्रति यदि हम देखें तो आधुनिक जगति, इस जगत में संप्रति पशु शब्द चौपाया इत्यास्य वाचक अभवत, इसका ही वाचक हो गया। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात जो है बता दी, इसको आप कर ले। लेकिन हाँ, अब ये मेरा जो ज्ञान है इसको लेकर के आप किसी जो है कि ऐसे व्यक्ति को पशु मत कहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, जो इसका जिससे इस शब्द का जिसको बोध नहीं हो। तो साक्षात पशु है, लेकिन एक चीज अंतर है, पूंछ और सींग नहीं है। तृणम घास को कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों पर कटाक्ष करते हुए भर्तृहरि आगे क्या कह रहे हैं कि तृणम न खादन न पी। मित्रों इसमें खादन अपी शब्द पूछा जा सकता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है।
खाद धातु थी, शत्र प्रत्यय है, प्रथमा पुल्लिंग एक वचन में शब्द बनता है खादन। एक सूत्र है लट शत्रु शान चा प्रथमा समानाधिकरणे। कुल मिलाकर के खादन शब्द आपसे पूछ ले, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितनी बार पूछा है। खादन है, गचन है, पीबन है, ये जितने भी शब्द है, हसन है, ये सारे के सारे शब्द क्षत्रिय प्रत्यय से बनते हैं और इसका अर्थ होता है खाता हुआ। और खादन के साथ में जब अपी जोड़ा तो न जो है उसके बीच में नुट का आगम होकर के ये शब्द बन गया खादन्नपि। खादन्नपि, अब देखो ये न जो है उसका द्वित्व हो गया है। आपने जो है सगुणी शब्द पढ़ा होगा, सगुणी शब्द गमो रस्वाद अचि, गमो रस्वाद अचि गमन नित्यम, एक सूत्र है संस्कृत में, उस सूत्र से नुट का आगम होकर के खादन अपनी शब्द बनता है। व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है चलेगा, लेकिन आपकी दृष्टि से ध्यान रखो कि खाद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा तो खादन शब्द बना और ये पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। जीव माना, मित्रों ये शब्द पूछे जाने योग्य हैं। जीव माना जो शब्द है वो जीवती इत्यस्मिन् अर्थे जीव धातु अर्थी अस्ति और शानस प्रत्यय है। जीव के साथ में जब शानस प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द बनता है जीव मानः, माने जीता हुआ। अब चलिए उनकी प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, मानी वो कटाक्ष वाली प्रशंसा है कि ऐसे व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कलाओं से रहित है, ऐसे व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। ये तद मानी ऐसा करना परमम पशुनाम भागधेयम, ये पशुनाम परमम भागधेयम, ये पशुओं का, पशु शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये पूछा जा सकता है पशु नाम शब्द में क्या है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन मैं आपको पहले बता चुका हूं, शब्द रूप पढ़ा चुका हूं। दीर्घ हो जाता है, पशु में तो ह्रस्व होता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति जो है उसमें ऊ जो है वो ऊ बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा षष्ठी विभक्ति। ऐसा करना, कैसा करना, तिनका खाते हुए भी, न खाते हुए भी, घास नहीं खाते हुए भी वो जीवित रहते हैं, ये पशु का परम सौभाग्य है। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। इसलिए हमें साहित्य में रुचि रखनी चाहिए, संगीत में रुचि होनी चाहिए, कलाओं में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि हम साहित्य संगीत और कलाओं में हमारी रुचि है तभी हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम जो है वो साक्षात पशु हैं भर्तृहरि के मत में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत फटाफट। और आज के विषय पे हम चलते हैं। आज का विषय हमारा है संख्यावाची शब्द। चलिए मित्रों, मैं इसको मिटा रहा हूं। इस प्रकार से आपको कोई दृष्टि देखनी है। मित्रों मैं ये ध्यान रखना, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को ये कठिन लगता हो, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि यदि आपको परीक्षाओं में पास होना है तो केवल ये जो इस तरह की जो चीजें जो चल रही हैं, मैं जो है आपको बताता रहता हूं। और बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कई स्थलों पर आजकल ऑनलाइन कक्षाओं का चल रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए बहुत बड़ी फायदा भी करती है, उपयोगी है, लेकिन कुछ लोग भाषा के साथ ऐसा मजाक करते हैं, उनसे आपको कोई परीक्षा पास नहीं होगी, अभी तो गलत तथ्यों से आपका जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा। तो मित्रों हम गूगल पे जरूर पढ़ें, यूट्यूब पे हम जरूर पढ़ें, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या चाहिए और किस प्रकार के प्रश्नों का सामना हमें परीक्षा में करना होगा। तो इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा हमारी समझ होनी चाहिए कि शब्दों को हमें किस प्रकार से लेना है, प्रश्न कैसे आएंगे, कैसे उनका हम समाधान करेंगे। चलिए हम आज के बिंदु पर आ जाते हैं और ये है संख्यावाची शब्द। हर प्रत्येक परीक्षाएं जिसमें संस्कृत का पाठ्यक्रम होता है उसमें ये जो है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती है। मेरे मित्रों आज का जो बिंदु है वो संख्यावाची है। अब देखिएगा संख्यावाची शब्द जो है क्या, देखिए संख्यावाची शब्द जो है वो विशेषण भी बन जाते हैं और विशेष्य भी बन जाते हैं। आज मैं केवल और केवल 10 तक बात करूंगा आप लोगों से। देखिए इधर मैं लिख देता हूं एक, अभी एकम लिख देता हूं, एकम द्वे, हमें संख्या ऐसे बोलनी चाहिए, त्रीणि, फिर चत्वारि, पंच, हालांकि मूल शब्द पंचन है, मूल शब्द षष्ठ होता है, षष्ठ ऐसे षष्ठ, लेकिन ये नहीं लिख रहा हूं मैं, षट लिख रहा हूं। इसके बारे में कल विशेष जानकारी दूंगा, आज केवल और केवल भूमिका है, उसको आपको देखना है। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, फिर सप्त, फिर अष्ट, और इसका एक दूसरा वैकल्पिक रूप भी बनता है अष्टौ, फिर नवन या नव, और मैं न नहीं लिख रहा हूं, 10। ये 10 जो श जो है ये तो तत्सम है, एक संस्कृत का है, और इसको हमने हिंदी में 10 स दंत स बना दिया। हमारी संख्याएं इसी से विकसित हुई है हिंदी की। एक एकम से एक बना है,
द्वे से द्वे बना है, त्रीणी से 3 बना है, चत्वारी से 4 बना है, पंच से 5, षट से 6 बन गया है क्योंकि 6 में बदल गया, और सप्त से 7 बना, अष्ट से 8 बना, 9 से ये 9 और से इस प्रकार से 9 बन गया, और ये 10 जो था इससे 10 बन गया। इस तरह से हमें ध्यान रखना। चलिए ये हिंदी की जो संख्या है, इसलिए कहते हैं कि हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है। न केवल हिंदी भाषा की अपितु अस्मिन् संसारे या कापि भाषा सन्ति तासाम सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृतम वर्तते। अतः तादृशी भाषा वयम पठाम एतद अस्माकं सौभाग्यम वर्तते। मित्रों, हम ऐसी भाषा पढ़ रहे हैं जिससे ये भाषा रूपी पूरा संसार, ये पूरा प्रासाद जो भाषा का है वो उस पर आधारित है, और उस भाषा का हम ज्ञान कर रहे हैं। आइए हम मिलकर के आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मित्रों, ये मैंने आपको कहा कि हमें कोई आपको संख्याएं, आपको यदि कोई कहे संख्या बोलने का तो इस तरह से बोलना है। एक कुछ शब्द में आपको और बताना चाह रहा हूं। देखिए, जो मैं ये जो आधुनिक लिख देता हूं, ये 20 जो है उसके लिए संस्कृत में विंशति होता है, विंशति और विंशति। 30 जो है उसके लिए त्रिंशत, त्रिंशत इस तरह से होता है, त हलंत होता है, ध्यान रखना। 40 जो होता है, 40 के लिए जो शब्द है वो है चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, और ये त हलंत होता है। 50 जो है उसके लिए है पंचाशत, ये भी हलंत है। 60 के लिए षष्ठी शब्द आता है, टी, षष्ठी नहीं करना है, षष्ठी तो विभक्ति हो जाती है, षष्ठी ही। 70 जो है उसके लिए सप्तती। ये आज काम नहीं आएंगे, कल की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आप याद करके आना है। कल की जो क्लास होगी वो इन्हीं के ऊपर होगी। संस्कृत की क्लास 2-3 दिन से नहीं हो रही थी, कुछ विद्यार्थियों के फोन भी आए कि गुरुजी संस्कृत की क्लास लीजिए, लेकिन क्योंकि अभी हम जानते हैं कि ये संकट है और राजकीय कर्मचारी होने के नाते जो है हमारी जो है इस कोरोना के अंदर सेवा करने का मौका हमें मिला, ड्यूटी लग गई, इसलिए थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि आप लोग निराश नहीं हो, इसलिए जैसे भी समय मिलता है हम आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। 80, फिर है 90 और 90 ही, और 100 जो है उसके लिए शब्द है शतम। चलिए मित्रों, तो विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्ठी, सप्तति, 80, 90 और शतम, ये किसी कारण से आज मैंने लिखाया है, इसको याद कर लेना। आज मैं क्योंकि 1 से 100 तक आपको पूरा भार दे दूंगा तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। संख्याएं बहुत जरूरी है हमें सीखना, और परीक्षा की दृष्टि से भी वैसे भी, लेकिन संस्कृत की संख्याएं बहुत सरल है, उसमें वैज्ञानिकता है। आप ये याद करके आइएगा, आगे की क्लास में मैं आपको 100 तक अपने आप सिखा दूंगा। कैसे सिखाऊंगा ये मेरा वो है। मित्रों, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं, विशेष बात बता रहा हूं, 1 से लेकर के 4, 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं जो हैं वो लिंग के अनुसार, संस्कृत में 3 लिंग है, लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है। और कोई रीत वाला बच्चा इसको सुन रहा है तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले है निश्चित रूप से, क्योंकि एक प्रश्न यहां से आता ही आता है। पुराने प्रश्न उठा के देखो, और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, इसलिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो 1 से 4 तक की संख्या लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है। मित्रों, मूलतः क्या था कि मूल रूप देखो, इनका मूल रूप क्या था, एक डायग्राम बना लेते हैं हम सा। मूल रूप क्या था तो देखिएगा, एकम जिसको हम बोल रहे हैं उसका मूल रूप 1 था, और मूल रूप हो गया ये। फिर हम इसमें बात करते हैं दो का मूल रूप द्वि है, ये ध्यान रखें। और त्रि जो है उसका, त्रीणी का मूल रूप त्रि है, और चत्वारी इत्यादि का मूल रूप चतुर है। चतुर में र हलंत होता है। जब हम संख्याओं में जोड़ते हैं तो 1 जो है उसका एका बन जाता है, जैसे एकादश। 1 जो है उसका एका बन जाता है, एकादश। कहीं कहीं एका एक ही रहता है, 1 विंशति, 1 त्रिंशत, 1 चत्वारिंशत, 1 पंचाशत, इस तरह से। जो द्वि है उसका द्वि और द्वा ये दोनों चलता है, ये ध्यान रखना। जैसे द्वादश
में द्वि का द्वा बन जाता है, और द्वाविंशति, विंशति 20 को कहते हैं द्वा मनी 2, 2 और 20 द्वाविंशति। ये कैसे बनेगा बाद में बात कर लेंगे अपन। त्रि जो है उसका त्रय भी बन जाता है, और जैसे त्रयस्त्रिंशत् ये जो रूप है, त्रिषष्टि, त्रि भी रहता है और त्रय भी रहता है। चतुर जो शब्द है उसका कहीं कहीं पर तो चतुः बन जाता है और कहीं पर चतुष भी बन जाता है, जैसे चतुश्चत्वारिंशत् 44 के लिए आता है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं कभी भी मिटा सकता हूं। ये चतुर शब्द है। चलिए तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, ये जो है पुल्लिंग में एक का रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा और नपुंसक में क्या होगा, ये हमें बात करनी है। नपुंसक लिंग में क्या होगा, और इस बात को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। मैंने आपको कहा कि हर परीक्षा में ये जो है प्रश्न यहां से आता है। मित्रों एक शब्द पुल्लिंग में एकः बन जाता है, द्वि शब्द जो है वो द्वौ बन जाता है, त्रि शब्द जो है वो त्रयः बन जाता है, और चतुर शब्द जो है वो चत्वारः बन जाता है। एक शब्द स्त्रीलिंग में एका में बदल जाता है, दो शब्द द्वे में बदल जाता है, त्रि को तिस्रः आदेश हो जाता है, और चतुर को चतस्रः आदेश हो जाता है। चतस्रः, इसको कुछ लोग चतस्त्र बोल देते हैं। ये स में र है बंधु, ये स में र है। कुछ लोग लिखने में भी चतस्त्र, और कुछ शिक्षकों को मैं देखता हूं वो भी चतस्त्र बोल देते हैं। खैर कभी गलती तो हो ही जाती है, लेकिन उसका हमें सुधार करना चाहिए। मनुष्य तो गलतियों का पिटारा है, लेकिन शनै शनै हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विशुद्धता की तरफ जाएं। तो देखिएगा, और नपुंसक जो है उसमें एकम बन जाता है, द्वे जो है वो द्वई रहता है। यहां पर मैं ऊपर लिख चुका हूं उधर त्रीणी, और चतुर का चत्वारी। जब संख्याएं हमें कोई कहे कि संख्याएं सुनाओ संस्कृत में, तो आज के बाद में ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं करना है एकः द्वौ त्रय चत्वारः, नहीं। सामान्य नपुंसक, संस्कृत में एक कथन है कि सामान्य जब बात होती है तो नपुंसक लिंग का काम, नपुंसक लिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जहां पर जिस शब्द में 3 लिंग है और तीनों लिंगों में यदि सामान्य कथानक है तो वहां पर हमें नपुंसक का प्रयोग करना चाहिए। ये बात शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमने कहा देखो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, मानी ये नपुंसक में इस तरह से चलता है। ये प्रसंग जब आता है तो आपको कोई एक का स्त्रीलिंग पूछता है, तो जैसे लता होता है वैसे एका होता है, और जैसे राम होता है वैसे एकः होता है। तो मित्रों ये ध्यान रखो। अब देखो जैसे मैंने आपको ये प्रश्न कैसे आते हैं, देखो मैं इनको मिटा रहा हूं। मैंने आपको कहा एक का एका बन जाता है, द्वि का द्वा, त्रि का त्रय, चतुर का चतु और चतुष। ये कल बहुत काम आने वाले हैं, इसको याद करेंगे तो आगे की कक्षाएं समझ में आएगी आपको। मित्रों जैसे मैंने कहा यहां पर खाली स्थान था, इस प्रकार के प्रश्न आप जानते ही हो, बहुत आते हैं। मैं अभी छोटा छोटा वाक्य लिखता रहता हूं। वृक्षः अस्ति, एक, फिर यहां पर मैंने कहा शाटिका, शाटिका मानी साड़ी होती है, शाटिका अस्ति। अभी लघु वाक्य लिखा हूं, और भवनम अस्ति। अब आपसे वो क्या करेगा, इस प्रकार से देगा और आगे कहेगा रेखांकित स्थाने, रेखांकित स्थाने, इस रेखांकित जो स्थान है, अस्य कृते उचितम पदम स्यात्, उचित पद कौन सा होगा वो नीचे आपको इस प्रकार से दे देगा। एक में देगा एकः विकल्प में, बी में देगा एका, इधर दे देगा एकम, और इधर दे देगा एकेन या एकस में कुछ भी दे देगा। ये 4 विकल्प है। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसमें भवनम शब्द आया तो इसमें रेखांकित पद में इस चारों में से क्या चुनूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भवनम शब्द जो है वो नपुंसक है, इसलिए यहां पर जो प्रयोग होना चाहिए एक के लिए वो होगा एकम। इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए, एकम भवनम अस्ति। मेरे साथ बोलिएगा, धीरे धीरे हमें अनुवाद की तरफ बढ़ना है। एकम गृहम अस्ति, एकम एकम गृहम अस्ति, एकम भवनम अस्ति, एकम पत्रम अस्ति। इस प्रकार से जब नपुंसक शब्द आता है तब हमें एकम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसकी एक बात और भी है, यहां पर आप जो सामान्य जो रूप है उसमें आप एक चीज कर सकते हो, ये सब जगह नहीं होता है, कहीं इसको सब जगह ट्रिक से काम करना भी नहीं चाहिए। ये देखो म हलंत है, म हलंत है, इसलिए इसका ध्यान करना चाहिए। एका भवनम अस्ति या एकः भवनम अस्ति आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
अब मैंने वृक्ष, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, ऐसे पता नहीं चले आपको अभी कि वृक्ष पुल्लिंग है कि नहीं है, तो ये विसर्ग देख रहे हो, विसर्ग किस में लगता है, तो इससे उठा लो एकः, तो वाक्य क्या बनेगा, एकः वृक्षः अस्ति, एकः हस्तः अस्ति, एकः अंगुष्ठः अस्ति, एकः बालकः अस्ति, एकः अध्यापकः अस्ति, एकः शिक्षकः अस्ति, एकः वानरः अस्ति, और शाटिका स्त्रीलिंग है तो आ जोड़ लो, देखो एका शाटिका अस्ति। इस प्रकार से ये कितना सरल है, लेकिन यहां पर हम गलतियां कर देते हैं। और ये मेरी जो कक्षाएं विद्वानों के लिए नहीं है, कृपया ध्यान दें, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको संस्कृत नहीं आती, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं। मैं प्रयास यही करता हूं, इसलिए मेरा जो ऐसा जो मस्तिष्क जो मेरे लिए जो है उसको मैं अभी लोक कर देता हूं, और लोक करके मैं आपका जो हित किस में हो सकता है उन शब्दों पर हम बात करते हैं। बहुत सामान्य चीज है। अब मित्रों, जैसे मैंने यहां पर कह दिया कि वृक्षौ स्तः, और मैंने यहां पर शाटिका को शाटिके कर दिया, हम जानते हैं लता लते, वृक्ष वृक्षौ, और भवनम को मैंने भवने कर दिया, और सब जगह जो है मैंने स्तः कर दिया, क्योंकि अस्ति स्तः सन्ति। देखो, कर्ता यस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति, क्रियापितस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति। एक क्लास लूंगा, 1 घंटे में अनुवाद करना सिखा दूंगा। ये बहुत सरल है। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि उसमें कुछ काठिन्य है ही नहीं। तो मित्रों, यहां पर वृक्षो स्तः, और यहां पर यदि मैं वृक्षाः सन्ति कर दूं, वृक्षाः सन्ति, अब देखो ये तो रूप बन गया अस धातु का, अस्ति स्तः सन्ति। यहां पर शाटिकाः सन्ति, शाटिकाः सन्ति, और यहां पर मैंने कह दिया भवनानि सन्ति। अब मित्रों, यहां पर आप क्या करोगे, चलिए हम बात करते हैं इनके सब के पहले। इस तरह से ये रेखांकित पद है, जैसे ये ऊपर वाला मैंने बनाया वैसे ही आपके ऐसे आ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, है तो बहुत सरल, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, कोई विशेष इसके अंदर बात नहीं है जो कोई बहुत आपको गड़बड़ करते हैं। मित्रों, यहां पर वृक्षौ है। अब ये वृक्षौ शब्द इतना हमें ध्यान आ गया है, हम जो है शब्द रूप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने क्लास ली है। वृक्षः वृक्षौ द्विवचन है, द्विवचन होने के कारण 2 है कम से कम। तो आपने यदि यहां पर कर दिया एकः वृक्षौ, इससे तो गड़बड़ हो गया। आपसे वो एकः द्वौ त्रय चत्वार ये दे दिया, और आप इसमें भरोगे क्या। अब यदि इसमें त्रय भर दो तो त्रय तो बहुवचन है। देखो, एक के शब्द हमेशा एक वचन में चलते हैं, द्वि के रूप हमेशा ही द्विवचन में चलते हैं, हमेशा ही, और त्रि के हमेशा बहुवचन में चलते हैं, चतुर के भी बहुवचन में चलते हैं। 5 से लेकर अष्टादश तक, 5 से पंच से लेकर अष्टादश पर्यंत सभी शब्दों के रूप हमेशा ही बहुवचन में चलते हैं। एक शब्द का एक वचन में, द्वि का हमेशा ही पूरे शब्द द्विवचन में चलेंगे, क्योंकि 2 का एक वचन नहीं होता, 1 का द्विवचन या बहुवचन नहीं बनता, और 2 का एक वचन या बहुवचन नहीं बनता। त्रि शब्द के रूप बहुवचन में चलते हैं। तो यहां पर वृक्षौ है, तो आप भरोगे क्या इसमें, दिमाग लगाओ, बहुत सरल है। द्वौ, ये द्वौ आ गया, ये मैंने उठा लिया, द्वौ वृक्षौ स्तः। अब यहां पर शाटिके, देखो द्वे ध्वनि मिली कि नहीं मिली, यहां पर भवने, तो द्वे भवने स्ते, क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग में नपुंसक में द्वि का द्वे द्वय बनता है, वो प्रसंग से हमें जानना होता है। स्त्रीलिंग की संज्ञा है तो भी द्वय आएगा, नपुंसक की संज्ञा है तब भी द्वय आएगा, लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि यहां पर जो है संज्ञा किस रूप में, संज्ञा का लिंग हमें आना चाहिए। मित्रों, आगे वृक्षाः शब्द है। अब वृक्षाः शब्द है ना, तो देखो, अब वृक्षा में इनमें से आपको त्रयः भी कर सकते हो, चत्वारः भी कर सकते हो। कारण, क्योंकि वृक्ष 2 से अधिक आते ही संस्कृत में बहुवचन बन जाता है। हिंदी में तो 2 ही वचन है, एक वचन बहुवचन, 2 आते ही बहुवचन बन जाते हैं, लेकिन संस्कृत में 1 के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 3 से आगे 2 से अधिक जितनी भी संख्या है उसके लिए बहुवचन है। इसलिए यहां पर क्या करूं, बोलो त्रयः वृक्षाः सन्ति, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, बोलो चत्वारः वृक्षाः सन्ति। मित्रों, यहां पर आगे यहां क्या कहूंगा, बोलो, या तो मैं तिस्रः, मेरी बात ध्यान रखना है, या तिस्रः नहीं बोलना है, नहीं करना है। तिस्रः शाटिका सन्ति या चतस्रः शाटिकाः सन्ति। यहां पर त्रीणि भवनानि सन्ति, 3 भी बहुवचन है, चत्वारि भवनानि सन्ति।
ये मित्रों 1 से 4 तक संज्ञा के अनुसार आपको इन संख्यावाचक विशेषणों को आपको भरना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सरल भी है। थोड़ा सा यदि आप इनका अभ्यास करोगे तो मित्रों ये इसमें कोई काठिन्य नहीं है। अब आगे देखो, चतुर के आगे क्या लिखा मैंने, चतवारी के आगे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, अष्टदश नहीं होता, फिर नवदश या एकोनविंशति और फिर विंशति, 20 को कहते हैं। संख्याओं के बारे में हम आगे कल बात करेंगे, लेकिन ये आधार भूमि आज जब तैयार हो गई तो फिर मैं ये तुरंत आपको आगे की चीजें करवा दूंगा। मित्रों ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब मैं यहां पर वृक्षाः सन्ति और मैंने 5 लिख दिया, तो 5 को आप यहां पर पंच वृक्षाः सन्ति, शाटिकाः सन्ति, अब यहां पर पंच शाटिकाः सन्ति, भवनानि सन्ति तो पंच भवनानि सन्ति, पंच पंच पंच, कोई भी लिंग हुआ नो चेंज। ध्यान रखो, संख्याओं में 1 से लेकर 4 तक लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है। ये टेबल आप याद करना, ये बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। और हाँ, जो लोग आगे थोड़े सिद्धस्त हो गए उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों आगे पंच जो है, मैंने कहा पंच बालकाः सन्ति, तो बालक पुल्लिंग आए तब भी पंच बालक है। और यहां पर मैं बालिका, अध्यापिका, शिक्षिका, बालिका बालिके बालिकाः, तो पंच बालिकाः सन्ति। और मैंने आपसे कह दिया कि गृहाणी सन्ति, तो गृहाणी में भी क्या आएगा बोलो, पंच आएगा, पंच गृहाणी सन्ति, कहीं भी चेंज नहीं होगा। आगे देखो षट, तो षट बालकाः सन्ति, षट शिक्षकाः सन्ति, षट महिलाः सन्ति, षट स्त्रियः सन्ति, षट नद्यः सन्ति, षट भवनानि सन्ति। षट शब्द सभी लिंगों में समान रूप से चलता है। मैंने कहा सप्त दिनानि, तो भी सप्त आएगा। मैंने कहा सप्त वृक्षाः, तब भी सप्त आएगा। और मैंने कहा सप्त नद्यः, तब भी सप्त आएगा। किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। आगे उसी तरह से सब जगह जानना है। ये जो आपका बैरियर जो था लिंग के अनुसार वो यहीं तक था। अब मेरे साथ एक बार बोल लीजिएगा, पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, बोलिए मेरे साथ, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। उच्चारण जितना अच्छा करोगे उतना ही आपको ये अभ्यास हो जाएगा। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। तो मित्रों ये था इसमें आपको बताने का तरीका कि 1 से लेकर 4 तक संख्या में रूप चलते हैं और फिर आगे जो है वो सारी संख्याएं समान हो जाती हैं। अब ये जो एक जो है इसका 7वीं विभक्ति में रूप चलेगा, लेकिन एक वचन में चलेगा। एका का भी 7वीं विभक्ति में रूप चलेगा, एक वचन में चलेगा। एकम का भी चलेगा। ये मैं एक आपको जाते जाते फटाफट इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके आगे विभक्ति में रूप कैसे चलते हैं, तो ध्यान रखना है किस तरह से चलते हैं। चलिए बात करते हैं मित्रों। देखिए ये जो है ये आप आगे की क्लास में तभी आपको समझ में आएगा जब ये वाली चीज आप याद करके मुझे बता दोगे, कमेंट करोगे कि हाँ सर हमने सीख ली है विभक्ति। मैंने कहा कि ये आपका ये रहा, ये रहा, केवल एक का ही बता देता हूं आज। एक का कर लो, फिर 2 का कल बता देंगे। ज्यादा हम दबाव और भार आप पे डालने वाले नहीं हैं। तो चलिए, ये एक है, ये प्रथमा विभक्ति है मित्रों। एक का हमेशा एक में रूप चलता है। ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीया विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है और ये सप्तमी है। सप्तमी संबोधन में होगा नहीं। और एक का रूप बार बार कह रहा हूं, एक वचन में चलता है, 2 का द्विवचन में चलता है, 3 का बहुवचन में, और आगे मतलब यूं कह सकते हैं कि 3 से लेकर के आगे 18 तक जो है वो बहुवचन में चलता है। फिर आगे विंशति में क्या होगा, किस तरह चलेगा, वो आगे बात करेंगे मित्रों। पुल्लिंग में देखो, ये पुल्लिंग में रखूंगा। इसमें मैं एक शब्द का रूप लिख रहा हूं यहां पर। एक शब्द के तीनों लिंग, शब्द के तीनों लिंगों में रूप कैसे होते हैं। तीनों लिंगों में
और सभी विभक्तियों में कैसे रूप होंगे, ये बात हम कर रहे हैं। इस टेबल को आपको याद करना है, याद कुछ नहीं अभी हो जाएगी लिखते लिखते ही। देखो यहां पर क्या होता है, रामः, तो यहां पर क्या होगा, एकः। यहां पर क्या होगा, एकेन। यहां पर क्या होगा, बोलो, ओहो, द्वितीय विभक्ति है ना, तो द्वितीय विभक्ति में तो एकम होना चाहिए, एकम। यहां पर क्या होगा कि एकेन। यहां पर क्या होगा, एकस्मयी। यहां पर क्या होगा, एकस्य, एकस्मयी। यहां पर पंचमी है, एकस्मात्, कभी जल्दी ज्यादा कर लिए हमने, एकस्य, और फिर है एकस्मिन्। तो ये सातों विभक्तियों के रूप चल गए। अब मैंने आपको ये कह दिया कि बालकम अस्ति या बालकम पश्यतु। अब मैंने इधर आपसे कहा कि रेखांकित स्थान संख्या भरो, तो एकह बालकम पश्यतु गलत हो जाएगा। देखो एकम बालकम पश्यतु, एकम आ जाएगा। यदि मैंने यहां पर बालकेन होता तो यहां पर आप क्या करते, एकेन बालकेन एतत् कार्यम कृतम। यदि यहां पर बालकाय होता, बालकाय, तो यहां पर क्या करते आप, एकस्मयी। चतुर्थी विभक्ति है तो ये भी चतुर्थी विभक्ति, देखो एकस्मयी। पंचमी में बालकात होता तो एकस्मात्, बालकस्य होता तो एकस्य, और बाल के सप्तमी विभक्ति होती बालक की तो एकस्मिन् बालके। यह बहुत आवश्यक है, पढ़ना होगा, जानना होगा, सीखना होगा यदि परीक्षाओं को पास करना है तो। और यदि केवल वही पढ़ना है जो है आपको जितना समझ में आ जाए, तो मित्रों ये कक्षाएं उन लोगों के लिए है भी नहीं जो गंभीर पाठक है, जो गंभीर परीक्षार्थी हैं, उनके लिए ये कक्षाएं हैं। मित्रों यहां पर एकह, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन् सर्वनाम शब्दों के रूप मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आगे कक्षा में पढ़ाऊंगा। देखो कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, इसके आगे ए जोड़ देना है, हो गए आपके रूप। सर्वनाम शब्द है ना, सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे चलते हैं पुल्लिंग में, कह, कम, ये ऐसे ही चलते, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, आगे ए जोड़ दो तो एक के रूप बन गए। और यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, एका, लता, यहां पर लताम तो एकाम, यहां पर लतया तो एकया, यहां पर लता यही तो यहां पर थोड़ा अलग हो जाएगा, एकस्य, बहुत महत्वपूर्ण है, एकया, एकस्य। मित्रों यहां पर एकस्मयी है, जब पुल्लिंग आते हैं तो एकस्मयी है, यहां पर एकस्यई है, यहां पर एकस्याः, एकस्याः, ये षष्ठी में भी वो, और एकस्याम, लतायाम की तरह एकस्याम। अब यदि सर्वनाम शब्द की बात करूं तो देखो का, काम, कया, कस्य, कस्या, कस्या, कस्याम, आगे ए जोड़ दोगे तो ये ए के रूप बन गए, है कि नहीं सरल। केवल और केवल तरीका है, नपुंसक में कोई भी शब्द आ जाए ना देखो तो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीया में छोड़ करके आगे सब जो है वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं। जैसा पुल्लिंग में चला वैसा ही इसमें चलेगा, ये ध्यान रखना, और किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अब मित्रों जैसे मैंने कहा, मैंने एक वाक्य लिखा खाली स्थान, और मैंने कहा बालिकायाः, बालिकायाः पिता अस्ति, पिता अस्ति। इधर मैंने लिख दिया एषः, एषः माने यह, बालिकायाः पिता अस्ति, बालिका के पिता हैं। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बालिकाया शब्द क्या है, तो षष्ठी विभक्ति है। अब नीचे इसमें से आपको 4 विकल्प दे देगा इतनों में से, और आपको चुनना है, क्या चुनोगे बोलो। एषः बालिकायाः पिता अस्ति, यदि मैंने ये दे दिया रेखांकित स्थान को, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसमें से 4 ऑप्शन जो मैंने अभी लिखा है इसमें से आपको दे दिया, आप क्या करोगे। तो मित्रों यहां पर आपको षष्ठी विभक्ति है, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति देखो ये रही, एकस्याः, तो हमें क्या लिखना चाहिए, एकस्याः बालिकायाः पिता अस्ति। एक बालिका में बुद्धि है तो एकस्याम बालिकायाम बुद्धिरस्ति। इसी प्रकार मैंने कहा एक बालिका के लिए फल लाया हूं तो एकस्यै बालिकायै फलम आनीतवान, और एक बालक के लिए लाया हूं तो एकस्मै बालकाय फलम यच्छतु ददातु आनयामि, कुछ भी। एकाम बालिकाम पश्यतु, यदि बालिकाम शब्द आया, बालिकाम शब्द आया, नदीम शब्द आया, अब एकाम नदीम पश्यतु, और मैंने यहां पर नद्या दे दिया तो यहां पर क्या करोगे, एकया नद्या,
इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नपुंसक होगा तो एकम भवनम, बाकी पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। वाक्य में प्रयोग हम कैसे करें, संख्यावाची शब्दों को सीखना इतना आवश्यक नहीं था जितना आवश्यक यह है कि हम संख्यावाची शब्दों का वाक्य में किस प्रकार से हम प्रयोग करें। मैंने ये प्रयास किया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। और यदि कहीं पर समस्या आती है तो आप लोग जो है मुझे संदेश द्वारा जो है लिख करके मुझे आप सूचित कर सकते हैं कि यहां पर हमारी समस्या है। उसके बारे में हम निश्चित रूप से जब भी मुझे समय मिलता है मैं देख लेता हूं। मित्रों, अब ये संख्यावाची शब्द जो है मैं समझता हूं कि जो आज की जो कक्षा थी उसको पूरी तरह से आप हृदयंगम कीजिएगा। अगली कक्षा के अंदर इसी संख्यावाची शब्दों को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको एक ही झटके के अंदर 100 तक संख्याएं, जो संस्कृत में संख्याओं को लेकर के जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा डर है कि संस्कृत की संख्याएं बहुत कठिन है, कई से कठिन हो ही नहीं सकती, क्या होगा तरीका, आगे कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।